मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे भीतर आवाजें गूंज रही है, अनकहे वादों की, अधूरी कोशिशों की, वो सब जो मैंने कभी खुद से छुपा रखा। कब तक अपने भीतर ही झूठों का बोझ उठाए रहूं? कब तक उस नकली हीरे के पीछे छिपी असली पहचान को किसी को बताए नहीं? मैं बहुत दिनों से खुद से लड़ रहा हूँ, एक ओर जो मैं दिखा रहा हूँ, दूसरी ओर जो मैं सच में हूँ, और बीच में एक दरार जो दिन प्रतिदिन चौड़ी होती जा रही है। मैंने सपने बुन रखे थे, मैं ताकतवर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं सफल हूँ, लेकिन इस नकली पोशाक में मैं खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा। और तभी एक सवाल उठा, क्या यही जीवन का सार है? क्या यही है मेरी मैं? मन मन में कई बार चिल्लाया, मैं डरपोक हूँ, मैं गलतियां करता हूँ, मुझे सहारा चाहिए। लेकिन मेरा हर निवेदन, मेरा हर सवाल अनसुना ही रहा। मेरा गर्व मुझे ये कहने से रोक रहा था, मैं कमजोर हूँ, लेकिन सच छिपता नहीं। सच बस इतना पूछता है, क्या तुम तैयार हो सच को स्वीकारने के लिए? मित्रों, ये सच स्वीकारना, यही है कन्फेशन, आत्मा का जगाना। और मैं आज यहाँ इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। मैं आप सबके सामने एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैंने कई बार टीम को नहीं सुना, मैंने कई बार अपने हितों को दूसरों के हितों से ऊपर रखा, और मैंने अपनी क्षमताओं पर भरोसा न कर पाने की वजह से पीछे खड़े होने का फैसला किया। हमने एक साथ सोचा, हम आगे बढ़ेंगे। पर क्या हम सच में एक साथ आगे बढ़े? मैंने कभी अपने डर, अपनी सीमाओं को नहीं बताया। इसलिए मैं आज कहता हूं, मुझे डर लगता था कि मैं अपनी टीम की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊंगा। मेरे अंदरने वाले हजार प्रश्न थे, क्या मैं सही निर्णय ले पा रहा हूं? क्या मैं सबका भरोसा जीत पाऊंगा? मैंने चुप्पी में इन सवालों को अपने कंधों पर एक पहाड़ की तरह उठाया। यह आत्मा ईमानदारी है, जब हम खुद के सामने झूठ बोलना छोड़ देते हैं। और वही सच स्वीकार है, जो हम दूसरों के सामने होने की हिम्मत जुटाते हैं। कन्फेशन का असली मकसद सिर्फ अपराध स्वीकारना नहीं होता, ये है आत्मा की मुक्ति, मन की शांति और आत्म निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करना। यह एक सूत्र है, जहां से आत्म साक्षात्कार, आत्म सुधार और आत्म नेतृत्व की नींव रखी जाती है। मुझे याद है तब जब मैंने पहली बार किसी साथी को अपना डर और असफलता महसूस बयान किया था। मेरी आवाज कांपती थी, शब्द आधी टकटकी में फंसे थे। लेकिन जब मैंने दिल खोलकर कुछ कहा, तो उस चुप्पी ने प्रतिक्रिया दी। उनकी आंखों में करुणा थी, उनकी मुस्कान में समझ। मैं अचानक हटा नहीं, बल्कि जुड़ा महसूस करने लगा। लीडरशिप स्टडीज में ये बात सामने आती है, जब एक नेता अपनी कमजोरियों को स्वीकारता है, जब वह अपने डर, अपनी गलतियां, अपनी सारी मानवता को सामने लाता है, तो उसके पीछे पहले से कहीं अधिक लोग खड़े होते हैं। क्योंकि ये बेशकीमती एहसान है, वास्तविकता की। मैं अपनी अगली कन्फेशन कर रहा हूँ। मैंने दूसरों की उपेक्षा की है, मैंने गलतफहमी से निर्णय लिए हैं, मैंने अपने काम के दबाव में अपनी आत्मा को दबाया है। लेकिन मैं बदलना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, सच्चे अर्थों में। इसलिए मैं ये भी कहता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं गलतियां करता हूँ। मेरी योजना में दरारें थीं। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ उन हर गलती की, जो मैंने अनजाने में आपके भरोसे और सम्मान को चोट पहुंचाई। ये कन्फेशन नहीं बड़ी बात है, बड़ी बात है इस तथ्य की कि मैं बदलने का वादा करता हूँ। यह वादा नहीं, ये प्रतिबद्धता है। रीइन्वेंट योरसेल्फ की पहल का मूल। मैंने अपने आप को दो हिस्सों में काटा, एक वो जिसे दुनिया देख रही थी, और एक वो जो सच में था। लेकिन अब मैं उस विभाजन को मिटाना चाहता हूँ। मैं गाँवना चाहता हूँ, लीडरशिप को जबरदस्ती दिखावा नहीं बनाना, बल्कि सहजता से जीना, अपनी गलतियों से सीखते हुए, लोगों से जुड़ते हुए, एक सुरक्षित मनोभाव बनाते हुए। और आपसे भी पूछता हूँ, क्या आप भी तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर की सच्चाई स्वीकारने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यही सबसे पहला कदम है, और उस कदम के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, अपने पूर्व के व्यवहार की जिम्मेदारी, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी और अपने आत्म सुधार की जिम्मेदारी। मेरी यह कन्फेशन केवल मेरा आत्मविश्लेषण नहीं, बल्कि मेरी लीडरशिप की नींव है। अगर मैं नेतृत्व कर सकता हूं, तो अपनी सबसे बड़ी चुनौती खुद को नेतृत्व देना है। मैं यह वादा करता हूं, हर दिन झूठ से मुक्ति पाने का, हर दिन सच बोलने का, चुनौती स्वीकारने का, हर दिन आत्मनिर्माण का। और इसी को मैं कहता हूं, मैं खुद को फिर से गढ़ रहा हूं। इसलिए रीइन्वेंट योरसेल्फ इनिशिएटिव ये सिर्फ एक सलीस सोच या नई योजना नहीं, यह आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है। ये खुद का वास्तुशिल्प है, जहां पुराने पत्थरों को हटाकर नया निर्माण शुरू होता है। मैं अपने अंदर का नेता महसूस करता हूं, वो नेता जो खुद के डर, अपनी कमजोरियों को स्वीकारता है, फिर उनसे लड़ता है। जो अपने एहसासों को साझा करता है और सुनता भी है। जो नेतृत्व समझाने से अधिक जीता है। कन्फेशन केवल शब्द नहीं, यह मेरी आत्मा की पुकार है। इस पुकार के बाद मुझे संकोच नहीं,
डर नहीं, बल्कि स्पष्टता है, उद्देश्य है, और जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता है। इसलिए मैं कहता हूँ, हाँ, मैं डरता हूँ, मैं गलतियां करता हूँ, मैं पूरी तरह तैयार नहीं, पर मैं चल रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और यही है एक नेता की आवाज, एक इंसान की आवाज, रीइन्वेंट योरसेल्फ की पहचान। अब आपके कन्फेशन का वक्त आ गया है।